गेहूं की रोटी खाकर थक गए हो तो आज की रेसिपी आपके लिए है। तो मैं आज एक गेहूं की ऐसी रोटी लाई हूं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन रिच रोटियां। रोटी नहीं बल्कि रोटियां। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम 3 किस्म की प्रोटीन रोटी बनाएंगे। जो गेहूं तो डलेगा, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें डलेगी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलने वाला है। बच्चे भी प्रोटीन खाने से भागते हैं। कुछ ऐसी चीज़ दे दो जैसे चिकपीस दे दिया, मूंग दे दिया, अंडा दे दिया, इसमें प्रोटीन है, खाओ, तो वो हरगिज़ नहीं खाते हैं। बोलते मुझे अंडा पसंद नहीं, मुझे चिकपीस पसंद नहीं, मुझे दूधी पसंद नहीं, मुझे सेंगट पसंद नहीं। इस तरह करके बहुत सारी चीज़ को लोग अवॉइड करते हैं। बच्चे तो बच्चे, आजकल बड़े भी बहुत सारी चीज़ खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो 3 किस्म की हम प्रोटीन रिच रोटी बताएंगे और अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर में और अलग अलग टेक्सचर में आपको वो रोटी दिखाऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम प्रोटीन रिच रोटी बनाना देख लेते हैं कैसे बनती है। ये है चिकपीस यानी कि काबुली चना। काबुली चने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आप ये खाना शुरू कर दिए तो आपको घोड़े के जैसी ताकत मिलने वाली है। तो काबुली चने को हम ओवरनाइट भिगाएंगे, सोक कर देंगे। ओवरनाइट भिगाने के बाद आपका चना इस तरह से डबल साइज़ में फूल जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें डालेंगे ये चिकपीस, साथ में हम 1 इंच अदरक, 1 से 2 हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से। ये मेरा घर का बना हुआ दही है तो मैं यही दही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून दही डालना है, जिससे आपकी रोटी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनके तैयार होगी। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चिकपीस जो है अच्छे से ग्राइंड हो गया है। बहुत बारीक सा ग्राइंड करना है। अगर आपको लगे कि पिसारा नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आप दही और ऐड कर देना, तो वो अच्छे से पिसा जाएगा। पानी ऐड मत करना। दही में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस रोटी जो है बहुत फ्लफ़ी और बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो वेजिटेबल्स आप बहुत सारी कोई भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं गाजर ऐड कर रही हूँ, बहुत बारीक सा मैंने ग्रेट कर लिया है। बच्चे जो है बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो इसीलिए कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दोगे तो वो आसानी से चले जाएगी और उसका प्रोटीन, फाइबर सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे अजवाइन डालेंगे हम। अजवाइन जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है। अब गेहूं के आटे को हमको इतना ही डालना है कि हमारा आटा गूंदा जाए। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना गेहूं का आटा डलेगा। हाँ, चिकपीस जो है मैंने 100 ग्राम्स लिया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कितनी रोटी बनके तैयार होती है। अब रोटी का साइज़ भी डिपेंड करता है, उसमें भी आपकी कम या ज़्यादा रोटी बन सकती है। साइज़ के ऊपर सब डिपेंड है। तो आटा जैसे गूंथते हैं वैसे ही इसको गूंथ लेना है। अब जितना आटा लगते जाएगा उतना हम डालेंगे। इससे होगा क्या कि आटा कम से कम और हमको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट कम से कम और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर चिकपीस डाला है। तो यहाँ पे हमको जितना आटा लगा है उतना हम मिक्स कर लिए हैं और इसका डो बना के तैयार कर लिए। 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे। 5 मिनट रख के आटे को हो गया है हमको। अब हम इसमें तेल डाल के आटा गूंदेंगे। तो जब हम प्रोटीन रिच रोटी बना रहे हैं तो फिर तेल भी वैसा यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक तेल यूज़ कर रहे हैं जो कोल्ड प्रेस्ड है और ग्राउंडनट ऑयल है। मैं हमेशा शुद्ध विटा का ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करती हूँ, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है और बिल्कुल प्योर है। नानी दादी के ज़माने की याद दिला देता है ये शुद्ध विटा। इसकी खुशबू बहुत प्योर है और इसका जो टेक्सचर है, इसका जो कलर है ओरिजिनल है। और इसमें ग्राउंडनट ही नहीं बल्कि कोकोनट भी है और बहुत सारे तेल अवेलेबल है। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया इनकी डिलीवरी है। तो बस 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे रोटी बनाना दिखा देती हूँ। देखिए आटा कितना बेहतरीन और बहुत सॉफ्ट आटा जो है बनके तैयार हुआ है।
अब आटे को बहुत नरम भी नहीं रखना और बहुत कड़क भी नहीं रखना। नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हम रोटी बनाएंगे और बहुत इजीली ये बेला जाती है। रोटी को बेलने के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना कि बेलन जो है वो थोड़ा हल्का हाथ रखना, बहुत दबा दबा के हमको नहीं बेलना है। उसी से आपकी रोटी जो है कभी कभी कड़क जो हो जाती है। आप लोग ध्यान नहीं करते हो कि रोटी हमारी कड़क क्यों हो रही है। कभी कभी कहीं जाते हो तो रोटी खाते हो तो बोलते हो आपके हाथ की रोटी कितनी सॉफ्ट है, क्यों ऐसा? तो यही वजह होती है कि बेलन जो है संभाल के नहीं चलाते हैं। बेलन को एकदम दबा देते हैं तभी रोटी जो है आपकी कड़क हो जाती है। बेलन कभी भी हल्का हल्का रखो। प्लस बेलने के टाइम में आप ध्यान रखो कि रोटी को जब बेल रहे हो तो किनारी किनारी से बेलो। हम क्या करते हैं, बीच में बेलते हैं। अब बीच में बेलने के बाद जब बीच का हिस्सा पतला हो जाता है और आजू बाजू का हिस्सा जो है मोटा रह जाता है तो रोटी जो है आजू बाजू कच्ची रह जाती है और बीच में कड़क हो जाती है। इसीलिए रोटी आपकी कड़क हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए रोटी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। अब तवा जो है गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, तब भी रोटी आपकी कड़क हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियां बेल लूँगी और सेकते भी जाऊंगी साथ साथ। तो आपको जैसे ठीक लगे बेल के आप सेको या बेलते बेलते सेको। बस यहाँ पे रोटी एक तरफ सेका जाएगी तो दूसरी तरफ हमको सेकना है। अब दूसरी साइड हमारी रोटी जो है अच्छे से सेका जाएगी, उसके बाद ही हमको पलटना है। अब पलटने के बाद हम देखेंगे कि किधर किधर कच्ची है, वहीं पे हम अपना हल्का कपड़ा दबाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो कपड़ा है बहुत जो है ना प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने से भी रोटी जो है आपकी कड़क हो जाएगी। प्रेशर कभी भी रोटी को मत दो, फूलेगी नहीं चलेगा, लेकिन रोटी में प्रेशर दोगे तो रोटी आपकी कड़क हो जाएगी। बहुत हल्के हाथ से बस इतना ही प्रेशर देना है कि आपकी रोटी ये घूम रही है, बस इतना ही। फिर आप उठा के ऐसा देखोगे कि किस तरफ कच्ची है। सपोज़ इस तरफ कच्ची है तो उसी तरफ थोड़ा सा हम इस तरह से कपड़ा लगाएंगे ताकि उधर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर जाएगा तो रोटी सेक के तैयार हो जाएगी। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब आप चाहो तो थोड़ा सा देसी घी लगा लो तो प्रोटीन के साथ जो है प्रोटीन और मिल जाएगा आपको। घी में भी बहुत प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, हेल्दी फैट्स होता है, जिससे वेट लॉस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और प्रोटीन मिलता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना अच्छे से आपको पानी पीना है। अब हम बनाएंगे हरे चने की रोटी। इस तरह से काला चना भी मिलता है, हरा चना भी मिलता है। तो मेरे पास हरा चना था तो मैं उसी की बना रही हूँ। अब ये हरा चना जो है हमने रात भर भिगो दिया था और भिगने के बाद देखिए आप इसकी साइज़ डबल हो चुकी है। अब यहाँ पे हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और चने को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। 1 इंच अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ता और ये हमने स्पिनच लिए है यानी कि पालक के पत्ते। तो पालक के पत्ते के हमने डंडी हटा दी है। आप चाहे तो बेबी पालक भी ले सकते हैं। पालक को अच्छे से धो लो और धो के अच्छे से उसका पानी निकाल लो, उसके बाद ही इसमें हम पीसने डालेंगे। अब मेरे पास जो घर का दही है वही मैं डाल रही हूँ। आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हो। 1 से 2-3 टेबलस्पून तक आप डाल सकते हो। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चना जो है अच्छे से ग्राइंड हो गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे ग्रीन कलर जो है खिल के दिखेगा। हाफ़ टीस्पून अजवाइन डालेंगे जिससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब ये हरे चने का जो मसाला हमने तैयार किया उसमें आटा डालेंगे और आटा डाल के हम इसको गूँधेंगे। पानी का इस्तेमाल हमको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इतना ज़्यादा पतला रहेगा ये कि आटा आराम से गूँधा जाएगा। फिर भी आपको लगेगा तो आप पानी डाल के गूँध सकते हैं। 100 ग्राम हमने चना लिया था और उसमें हम ये आटा गूँध रहे हैं। यहाँ देखिए आप चने की हमने आटा गूँध लिया, कितना प्यारा लग रहा है और इसका टेक्सचर भी इतना अच्छा है, कलर भी इतना अच्छा लग रहा है। तो इसको हम 5 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद आगे बताते हैं। अब मैं यहाँ पे शुद्ध विटा का ग्राउंडनट ऑयल डाल रही हूँ जिससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम तेल डाल के जब मसलते हैं तो आटा जो है बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पे आटा हमारा बहुत स्मूथ टेक्सचर है, देखिए, ना ही बहुत नरम ना ही बहुत कड़क। इस तरह से हम इसकी रोटी बनाएंगे लोई बना के। कलर बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह से बच्चे लोग जो है पालक नहीं खाते और घर वाले बहुत बार पालक नहीं खाते। जैसे मेरे ही घर में मेरे हस्बैंड पालक नहीं पसंद करते।
अब मैं ये रोटी में बना के दे दूँगी ना तो उनको पता भी नहीं चलेगा और उनको पूरा फाइबर भी मिल जाएगा, पूरा प्रोटीन भी मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो। अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए आप इस तरह से अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ और वो चीज़ें यूज़ करो उस डिश के अंदर जो चीज़ आपकी फैमिली वाले कभी खाए भी नहीं है और कभी खाते भी नहीं हैं। एक बार अगर आप प्रोटीन का फ़ायदा और सारी चीज़ों का फ़ायदा जान जाओगे ना, तो आप कभी भी दवा भी नहीं खाओगे और कभी भी जो है आप डॉक्टर पास भी नहीं जाओगे, क्योंकि घर के किचन में ही सारे सब कुछ है। प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, विटामिन है, मैग्नीशियम है, सब कुछ है। लेकिन यही है ना कि हमको दवा ज़्यादा पसंद आती है तो हम पहले भागते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन हम नहीं देखते कि हमारे पास घर में किचन के अंदर क्या क्या चीज़ है जिससे हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। एक तरफ सेका जाएगी, फिर हम दूसरी तरफ सेकेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से अलट पलट के बहुत अच्छे से सेक लेंगे। तो स्पीड भी हमारे हाथों की बहुत अच्छी होती है। जब एक रोटी सेक रही है तो दूसरी रोटी हमारी बन के तैयार हो जाना चाहिए पहली रोटी सेकाने से। पहली रोटी सेके उससे पहले हमारी दूसरी रोटी बन के रेडी हो जाना चाहिए और तीसरी रोटी की हमारी लोई भी तैयार हो जाना चाहिए। ये देखिए, पहली रोटी सेक रही है, दूसरी रोटी बन गई है, तीसरी की हम लोई भी तैयार कर लिए। तो इस तरह से अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दो और इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करो तो आपसे भी बहुत फास्ट काम हो जाएगा। दूसरी तरफ पलट के हल्के हल्के हाथों से कपड़े से प्रेस करो। आपको नहीं जमता आप स्पैचुला ले लो, स्पैचुला से करो। मैं तो है ना कपड़े से ही करती हूँ। बहुत फास्ट रोटी बन के मेरी तैयार होती है। और जब मैं सेक रही हूँ तो इसमें चने की खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए रोटी बन के तैयार हो गई है। अब इस तरह से घी लगा लेंगे और घी लगाएंगे तो घी में भी हेल्दी फैट्स होते हैं। अब हम 100 ग्राम अक्खा मूंग लिए हैं और इसको ओवरनाइट सोक कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छे से ये फूल गया है। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। 1 इंच अदरक डालेंगे, 10 से 12 कड़ी पत्ता और ये है बीटरूट डालेंगे। हमने इसको ग्रेट करके रखा। इसके पहले हमने कैरेट आपको ग्रेट करके दिखाया था। अब इसको हम पीस के डालेंगे ताकि आप दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 से 2 टेबलस्पून आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मूंग जो है अच्छे से ग्राइंड हो गया। तो हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। हम डालेंगे कुछ मसाले टेस्ट के हिसाब से। नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और उसमें हम थोड़ा डाल देंगे तिल। अब आटा डाल के हम इसको गूंदेंगे। जितना हमको लगेगा उतना आटा हम डालेंगे। तो आटा हमारा अच्छे से गूंदा गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 5 मिनट रेस्ट पे रख दिया था हमने आटे को। अब यहाँ पे वापस से मैं शुद्ध विटा का ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ ताकि आटे का टेक्सचर जो है स्मूथ हो जाए। और सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं ताकि प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन का ध्यान रख रहे हैं तो फिर सेहत का और ध्यान रखते हुए तेल सही तरीके का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। या आप ऑलिव ऑयल ले लो या तो शुद्ध विटा का ग्राउंडनट ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करिए। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हम मूंग की और बीटरूट की रोटी बनाएंगे। इस तरह से लोई बना लेंगे। आटे में सूखे इस तरह से रोल करेंगे और नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं गेहूं की वैसे ही बनाएंगे। आप स्पीड देख सकते हैं मेरी रोटी की कि मैं किस तरह से रोटी बना रही हूँ। इसी तरह से आपको किनारी किनारी बेलते हुए हल्के हल्के बेलन चलाते हुए रोटी बनानी है। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इसको हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये भी रोटी सेका गई है। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। इसी तरह से हम सारी रोटी कंप्लीट कर लेंगे। तो
तो यहाँ पे आप रोटी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने चिकपीस, मूंग ये सब चीज़ डाला है तो रोटी जो है कड़क हो गई। देखिए कितनी नरम नरम रोटी बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफ़ी और बहुत ही मुलायम रोटी बनी है। देखिए ऐसा नहीं कि एक रोटी कड़क और एक रोटी नरम बनी, बल्कि सारी रोटी एकदम मखमली और बहुत ही सॉफ्ट और रुईदार बनी है। बुढ़े से बुढ़ा इंसान भी इसको आसानी से खा सकता है, बच्चे से बच्चा भी इसको बहुत आसानी से चबा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं तीनों किस्म की रोटी आपको आटा गूंद के दिखाई, चने को पीस के दिखाया और उसके अंदर क्या क्या मिक्सिंग करनी थी वो सारा आपको कंप्लीट बताया। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम ग्रेट करके डालेंगे तो हमारे बच्चे या अपने पेरेंट्स या हमारे हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो आप उस चीज़ को चने के साथ या चिकपीस के साथ पीस सकते हो। जैसे कि हमने स्पिनच को पीसा तो उसको आप कटिंग करके भी डाल सकते हो, पीस के भी डाल सकते हो। जैसे कि हमने गाजर को खुरच के डाला, ग्रेट करके डाला, तो उसको आप पीस भी सकते हो, खुरच भी सकते हो, ग्रेट भी कर सकते हो। फिर हमने बीटरूट डाला, बीटरूट हमने ग्राइंडिंग में डाल दिया, आप उसको ग्रेट भी कर सकते हो। तो जैसे आपको चाहिए, जैसे आपको टेक्सचर चाहिए वैसा आप कर सकते हो, जैसे आपकी फैमिली पसंद करे। तो इस तरह से 3 अलग अलग वेरिएंट मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ आप जो है काले चने के साथ भी इसी तरह से बना सकते हो, उसके साथ राजमे के साथ कर सकते हो, फिर चौलई के साथ यानी कि झुरगा जिसको बोलते हैं, जो हमारी मम्मी के यहाँ बहुत बनता है, झुरगा भी उसके साथ भी बना सकते हो। तो जो भी कठोर है उसके साथ भी आप बना सकते हो। इवन आप दाल के साथ भी बना सकते हो, मसूर की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, जो दाल आपको डालना है वो दाल आप क्वांटिटी डाल दो और उसके बाद उस तरह से आटा मिला लो। अब यहाँ पे हमने आटा जो डाला है, किसी में कम लगा है, किसी में ज़्यादा लगा है, क्योंकि किसी की कंसिस्टेंसी पानी की ज़्यादा थी, किसी की कम थी। अब यहाँ पे अगर आपको आटा कम से कम यूज़ करना है तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। आप वो आइडिया से आटा जो है कम से कम यूज़ कर सकते हो। क्या करोगे आप, जो भी चना, चिकपीस, मूंग जो भी आप पीसोगे, पीसने के बाद क्योंकि आप थोड़ा भी अगर उसमें दही नहीं डालोगे तो पानी की कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी तो वो अच्छे से पिसाएगा नहीं तो आपकी रोटी भी जो है बेलाएगी नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पीस लेना है। पीसने के बाद एक बारीक छन्नी लेके उसके ऊपर वो पीसा हुआ मसाला जो चिकपीस या मूंग या चना है वो डाल के छोड़ देना है और उसका जो पानी है वो निकल जाएगा। बारीक छन्नी में सिर्फ पानी निकलेगा, बाकी चीज़ें नहीं निकलेगी, लेकिन थोड़ा प्रोटीन आपका पानी में चले जाएगा। लेकिन अगर आपको आटा कम से कम यूज़ करना है, इसलिए मैं ये आइडिया दे रही हूँ ताकि आपका आटा कम से कम यूज़ होगा और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा। छन्नी में आधा घंटा 1 घंटा उसको छान के छोड़ दो, या तो रात में आपको पीस लेना है और पीस के आपको छन्नी में डाल के उसको फ्रिज में छोड़ देना है ताकि रात भर जितना पानी निकलना है वो निकल जाएगा। फिर आप आटा गूंदो और वो जब आटा गूंदने के टाइम में पानी अगर थोड़ा सा कम लगता है तो वही पानी जो छन्नी से निकला है वही पानी का इस्तेमाल करके आटे को आप बढ़ा सकते हो। तो ये एक आइडिया दे दिया मैंने। और भी इस तरह से रोटी सीखनी है, जैसे मैंने अभी गेहूं के साथ आपको बताया, इसी तरह से अगर आपको ज्वार के साथ सीखनी है, बाजरे के साथ सीखनी है, नाचनी के साथ सीखनी है, और भी आटों के साथ, ओट्स के साथ सीखनी है, और भी आटों के साथ सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।